तो भाई इतनी मेहनत के बाद, पूरे साल मेहनत करने के बाद, और अब दोपहर में 1 बजे गन्ना भरने के बाद अपने हाथ में आए हैं 14,537 रुपये। तो कप्तान साहब से और डीएम साहब से हमारा इतना ही निवेदन है कि इन लोगों से हमारी जान को खतरा है और हमें खतरा है। तो इन मना करने के, दरोगा जी को मैंने अभी कॉल की थी, उसके मना करने के बाद भी इन्होंने आज कूड़ी डाल ली। तो इन पे कोई असर नहीं है कानून का, पुलिस का, प्रशासन का। इनकी खुली धमकी है कि घर में शादी है, शादी होने के बाद तुम्हें खुला देखेंगे, मारेंगे, कूड़ी यहीं डाल लेंगे, अगर नहीं छोड़ी तो मारपीट करेंगे। तो मेरा इतना ही प्रशासन से अनुरोध है कि हमें न्याय दिलाया जाए और उचित से उचित इसकी कार्रवाई करी जाए और इनकी बदमाशी को और इस ऐसे तत्वों को बिल्कुल ख़त्म करा जाए। तो इन्होंने मना करने के बाद भी फिर गोबर डाला है। तो भाई एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में। और जैसे जैसे होली आ रही है पास, तो काम का लोड बढ़ा है और ज़्यादा, क्योंकि देखो मेरे पीछे तुम देख सकते हो खेतों में हो रही है गन्ने की छुलाई, क्योंकि इस टाइम पर गेहूँ में बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं या निकल चुकी हैं कुछ खेतों में। तो गेहूँ में पानी भी लगना है गेहूँ की फसल को। उधर गन्ने की फसल का भी एंड होने का टाइम आ रहा है, तो गन्ने की फसल भी लगभग 15 से 20 दिन में या 1 महीने में हद से हद एंड हो जाएगी। और अब गन्ने की बुआई भी स्टार्ट हो गई। हमने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि हमने भी गन्ने की बुआई कर दी है। कम से कम 10 बीघे गन्ने की बुआई हमने कर दी और अभी और बुआई होनी है। उसके बाद जैसे ही वो गन्ने की उसमें से गन्ना बाहर निकल जाएगा ज़मीन में से, उसकी फसल, फिर उसमें खाद पानी स्प्रे, यानी कि बरसात तक किसान की हालत अब 4 से 5 महीने उसे तैयार करने में रहेगी। क्योंकि जो गन्ना तैयार होता है बरसात तक ही होता है, उसके बाद उसमें जब वो ऊंचा हो जाता है ऊंचाई उसकी, तो उसमें काम नहीं हो पाता स्प्रे खाद पानी का। तो अब हमें भी चलना है अपना गन्ना डालने और दिखाएंगे हमारा कितना गन्ना बचा हुआ है और कितने गन्ने को हमें रोक कर उसे इस्तेमाल करना है बुआई के लिए। तो उसे हम मील में नहीं डालेंगे और आज एक फेरा हमें मील उसमें सेंटर पे या कलेक्शन पे डालना है। तो अब नाश्ता पानी करके निकलते हैं खेत के लिए। तो जंगल जाने से पहले थोड़ी पेट पूजा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से पता नहीं 1 बज जाता है, कभी कभी आने में 12, तो फिर भूख लगती है। और मम्मी ने बनाने स्टार्ट कर दी। मम्मी क्या है, ब्रेड और बेसन, आलू प्याज टमाटर डाल के इसमें घी में भून के सैंडविच टाइप हो गए थोड़े से, मतलब। तो अब ये खाएंगे, इसमें खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। तो दूध के साथ ये खाने के बाद, और बहुत लोग बोलते हैं तुम्हारी रसोई की खिड़की का व्यू, तो देखो ऐसा है भाई व्यू। जब इन खेतों में नई फसल बोई जाती है तो और ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, जैसे गेहूँ, धान या बरसीन। इस टाइम गन्ना खड़ा है और ये वाला खेत खाली है। और ये है हमारी रसोई और मम्मी बना रही है ब्रेड। इन्हें खाने के बाद अब निकलते हैं गन्ना डालने के लिए। तो अपने नाश्ते पानी का काम हुआ ख़त्म। मम्मी ने मिर्ची गिर दी थी बहुत ज़्यादा। अब गोबर भरते हैं और ट्रैक्टर को उठा के निकलते हैं। तो भाई हम नीचे आ गए थे और हमने कपड़े ले लिए अपने गन्ना भरने के। और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा तो माँ लिट रही थी, आराम मार रही थी। अब एकदम बैठ गई और साड़ी उड़ी बिल्कुल ठीक कर ली। तो माँ ये नहीं दिखाना चाहती कि मैं आराम करती हूँ, अब काम करते हुए दिखाना चाहती है माँ अपने आप को कि मेरे से इतनी ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। पानी कहाँ माँ लोग ही बोने जा रही है घर पुराने वाले घर में थामले में। तो गन्ना भरने चलते हैं। तो भाई चलो टाटा बाय बाय, चलते हैं और करते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में पहले ही बहुत देर हो गई। नॉर्मली काम को जिसको आप 10 मिनट में कर लोगे, वीडियो बनाने के चक्कर में काम आधे घंटे में होगा। तो चलो। तो अब मैं अपने खेत में आ गया था अपनी कुड़ी पर। तो लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो भाई हमारी ये कुड़ी जो है ना, ये हमारी दाद दिलाई ज़मीन में ये 20 साल से हमारी गोबर की कुड़ी पड़ी हुई है। पर पिछले 3-4 दिन से गांव का प्रधान और उसका लड़का इस पे जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो परसों उन्होंने 3 दिन पहले वो गोबर उतारा, कल ये वाला गोबर उतार के चले गए। और ये इतना टुकड़ा हिस्सा हमारा था। ये हमारा पूरा जंगल यहाँ है, हमारे खेत। ये जो नहर की पटरी आपको दिख रही होगी, तो इसमें 20-30 साल पहले नहर निकली थी। उसके बाद हमारी थोड़ी सी ज़मीन कटकर इधर आ गई थी। तो ये आम के पेड़ के से लेकर यहाँ तक हमारा हिस्सा था ज़मीन का। तो इसमें हमने इसे सफाई करके इतने टुकड़े को 20 साल पहले कुड़ी घेर ली थी गोबर की। अब 20 साल से पड़ी हुई कुड़ी पर गाँव का प्रधान और उसका लड़का जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन से गोबर डाला है। परसों हमारे रोकने पर और मना करने पर उन्होंने हमारे ऊपर फावले लेके और धारदार हथियार लेके भागे। तो गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। और गांव के भी बहुत से लोग हैं जो उनका इस चीज़ में साथ दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई जब आम के पेड़ तक ज़मीन खाली पड़ी है तो इस कबाड़ को साफ़ करके तुम अपनी कुड़ी वहाँ डाल लो।
बट उनका कहना यही है कि कूड़ी इसी टुकड़े पे डालेंगे, चाहे किसी की जान लेनी पड़ जाए या कुछ भी करना पड़ जाए। तो भाई जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अब हमें बताया हमें क्या करना चाहिए। हमने दरोगा साहब को कंप्लेंट दे दी थाने में, एसडीएम साहब को कंप्लेंट दे दी, एसपीडीएम के पास भी हम जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का आए दिन का यही रवैया है। ये बोलते हैं कि हम गाँव के प्रधान हैं, हमसे बड़ा गवर्नर कोई नहीं है और हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और कोई इसके बीच में आएगा तो उसे जान से मारेंगे। परसों भी ये लोग फावले वगैरह लेके भागे, मेरे पास वीडियो भी है जिसमें फावले तो इन्होंने उस टाइम छोड़ दिए थे वीडियो ऑन करने के बाद, पर ये भाग रहे थे मारने के लिए शर्ट के बटन फाड़ फाड़ के। अब ये 2 दिन से यहाँ गोबर डाल रहे हैं, तो अब आज भी इन्होंने गोबर डाला। पुलिस मना करके चली गई थी, हमने 112 को डायल किया क्योंकि हम सही हैं, तो हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी तरफ से। तो अब इस चीज़ में क्या करा जाए। पहले भी इन्होंने गाँव में और खेतों पर बहुत जगह झगड़ा करते आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। हमारी पाइपलाइन है पानी की, वो तोड़ दी इन्होंने, उसके मुंह तोड़ दिए जहाँ से पानी निकलता है, और जहाँ भी इनके और हमारे खेत हैं आप पास में, वहाँ ये डोल काट रहे हैं। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फिजिकली और मेंटली परेशान कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब अगर इसके बीच में कोई आएगा तो उसे मारेंगे जान से। ये इस चीज़ की एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र हमने एसडीएम साहब को, थाने में दरोगा जी को भी दे दिया। दरोगा जी ने इनसे फ़ोन करके मना किया था, और 100 नंबर की जो गाड़ी आई थी कि आपको यहाँ गोबर अभी नहीं डालना जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बट इन्होंने परसों गोबर डाला, परसों हमने रोक दिया था, तरसों डाला था, और कल फिर डाल गए हमारे पीछे। और गांव के प्रधान का कहने का मतलब ये है, उसके लड़के की शादी है, कि शादी के बाद लें या अब लें, शादी के बाद अपना काम निपटाने के बाद, कि चाहे हमें इसके लिए खून की होली खेलनी पड़े, पर हम कुड़ी लेंगे। तो 20 साल से जिस कुड़ी पे हम गोबर डाल रहे हैं उस पे ये लोग ये कंडीशन कर रहे हैं, अपना दबदबा जमा रहे हैं, खुली बदमाशी इसे कह लो या इसे कुछ भी आप समझ लो। तो आज मैं आया था अपना गोबर लेके ट्रैक्टर से, तो इन लोगों ने फिर यहाँ पर कुड़ी डाल दी। तो कप्तान साहब से और डीएम साहब से हमारा इतना ही निवेदन है कि इन लोगों से हमारी जान को खतरा है और हमें खतरा है। तो मना करने के, दरोगा जी को मैंने अभी कॉल की थी, उसके मना करने के बाद भी इन्होंने आज कुड़ी डाल ली। तो इन पे कोई असर नहीं है कानून का, पुलिस का, प्रशासन का। इनकी खुली धमकी है कि घर में शादी है, शादी होने के बाद तुम्हें खुला देखेंगे, मारेंगे, कुड़ी यहीं डाल लेंगे, अगर नहीं छोड़ी तो मारपीट करेंगे। तो मेरा इतना ही प्रशासन से अनुरोध है कि हमें न्याय दिलाया जाए और उचित से उचित इसकी कार्रवाई करी जाए, और इनकी बदमाशी को और इस ऐसे तत्वों को बिल्कुल ख़त्म करा जाए। तो इन्होंने मना करने के बाद भी फिर गोबर डाला है। तो भाई आज तो अपना गोबर उतार दिया, अब गन्ना भरने चलते हैं। तो इन लोगों की बदमाशी को और इन लोगों के इस चीज़ को कैसे रोका जाए आप बताएं। अगर कुछ चीज़ सजेस्ट कर सकते हो तो। फ़िलहाल हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमने दरोगा साहब को फ़ोन किया है कि आपके मना करने के बाद भी इन्होंने फिर गोबर उतार दिया और धमकी दे रहे हैं मारने मरने की। तो ये इनकी खुली बदमाशी है। तो अब हमने गोबर उतार दिया, अब दरोगा जी दोपहर को आने के बोल रहे हैं, देखते हैं क्या होगा, वरना हम कल एसपी साहब के पास और डीएम साहब के पास भी जाएंगे। तो भाई गन्ना छीलने के बाद हमारे ताऊ ने कर दिया खाना स्टार्ट, चावल सब्जी। तो जो मजदूर और किसान मेहनत करते हैं दिन रात इन खेतों में और इनसे सब कुछ खाने पीने की चीज़ उगाते हैं, वो तो देखो इस कंडीशन में खेतों में उबड़ खब्बड़ में बैठ के खाते हैं, चाहे किसान हो या मजदूर हो। और जो हमारे कच्चे मटेरियल को पैकिंग करके या उसे एक कंपनी का ब्रांड बना के बेचते हैं, वो लोग करोड़ों कमाते हैं और 5 स्टार होटल में रहना, लग्जरी लाइफ स्टाइल। और मेहनत शायद मतलब कि मेहनत तो उनकी भी है, बट हमारी इतनी मेहनत के बाद हमें कितना मिलता है इतना, और उनकी इतनी मेहनत के बाद हमें कितना मिलता है इतना। तो मजदूर और किसान की कंडीशन ये है। और जो इसको जो हम तैयार करते हैं फसल अपनी, चाहे वो सब्जी हो, फल हो या कुछ भी हो, अन्न हो, अनाज हो, उसे बेचने वाले करोड़पति बने बैठे हैं। तो ये है इंडिया की हालत। और हमारे कपिल भाई को लग रही थी प्यास, तो कपिल भाई ने गन्ना खाना कर दिया स्टार्ट। कपिल भाई बिहार में ही मिलता है गन्ना? हैं बिहार में ना मिलते हैं। बिहार में गन्ना नहीं मिलते हैं इनको। बिहार में क्या होता है? मक्का मक्का होती है बिहार में। तो गन्ना पेट भर के खा लेना बिहार जाने से पहले, ठीक है? सही कह रहा है, सही कह रहा है कपिल भाई, बोल रहा है सही कह रहा है। बुग्गी भर के हो गई है हमारी कंप्लीट, और कपिल भाई मेरे ऊपर जमा रहे हैं अब ऊंचे होने के बाद। और बाबा सामने कपिल भाई की रोटी लेके आ गए,
और नीचे से हमारे मोटे भाई फेंक रहे हैं पूली। तो ये 18 वैरायटी का गन्ना है। अभी तक हमारी एरिया में 38 गन्ने के बाद यही सक्सेस हुआ है। यही ठीक ठाक वजन भी दे रहा है और इसमें बीमारी भी कम है। तो देखो इस गन्ने की मोटाई और लंबाई। इसके बाद हमें करेसन पे गन्ना लेके जाना है आज, क्योंकि यहाँ भाव 450 रुपये के करीब है और मील में 400। तो 50 रुपये के फ़ायदे के साथ आज नगद करेसन में डालेंगे। तो भाई पूरे 12 बज गए हैं और गन्ने की ट्राली हमने तखड़ी करके भर ली है, क्योंकि हमें करेसन में डालनी है। और देखते हैं करेसन में आज क्या रेट मिलेगा और इस एक बुग्गी गन्ने में हमें कितने रुपए हमारे हाथ में आएंगे। तो अब काटी कस लेते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं करेसन। तो अब खेतों के ऊपर हाट पर रास्ते को पार करके हमने बुग्गी भर ली अपनी और अब चल रहा है करेसन में। रास्ते में से हमें मिलेंगे हमारे नवनीत भाई और फिर हमें करेसन में गन्ना गिर के अपने पैसे लेने हैं नगद। खेत तो हमारा वहाँ पर रह गया जो जिसकी अभी सुलाई नहीं हुई। तो एक खेत ये है मेरे पीछे, 18 वैरायटी का ये गन्ना है जिस वैरायटी का हम लेके जा रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर गन्ना तो बीज में इस्तेमाल हो जाएगा बुआई के लिए, और जो बचेगा उसे मील में डाल देंगे और उसके बाद हमारा जो गन्ना होगा वो हो जाएगा ख़त्म पूरे साल के लिए। फिर नया गन्ना बो के उसकी खातर पानी में लगेंगे और अगले साल फिर वही प्रोसेस। तो भाई अब नवनीत भाई के साथ हम जाते करेसन में। नवनीत भाई हमें रास्ते में मिल गए थे, हमने कहा चलो तो तुम्हारी भी छोटी ही ट्रिप कर दें। और ये हमारे देव भाई मिले हैं। क्या हाल चाल है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिस्टम नहीं, बहुत क्या मतलब है। तो ये देव भाई है हमारे रिश्तेदार हैं। किधर लेके जा रहे हैं गन्ने को? करेसन में। करेसन में क्या भाव? करेसन में 450 चल रहा है। 450 खुला डाल। बढ़िया। तो छोटा वाला और जोड़ लाते हो कहाँ? ना इतना गन्ना नहीं हमारे पास। तो देव भाई अपना 12th के पेपर देने जा रहे हैं एग्जाम। इसके बाद ये बोल रहे हैं B.Tech करेंगे। हमने कहा इससे तो हम भी ठीक हो। चलो तो तुम पेपर दो, एग्जाम दो, वरना रिवीजन भूल जाओगे। यस ब्रो, हम भूलने के नहीं है। कब पढ़ा था लास्ट बार अभी पढ़ का 2 घंटे पहले। बताए तो पढ़ने वाला मैं तो पेपर में से देख के उसमें सब्जेक्ट लिखूं था आज इस चीज का पेपर, स्पेलिंग भी। तो नवनीत भाई भाई कुछ नहीं कहना चाह रहा है, क्योंकि नवनीत भाई की फिर उतर जाती है व्लॉग में। जब भी तो 12th में तुम्हारी 99% आई थी, बेच थोड़ी आ जा। अंदर की बात नहीं, चलो बाय। तो भाई अब करेसन में आ गए थे और ये हमारे ताऊ हैं। तो अब गन्ना गिरेंगे। क्या रेट है ताऊ आज? 432 रुपये, यानी मील से 32 रुपये फालतू मिलेंगे हमें। तो इस वजह से हम लास्ट में जब करेसन में भाव बढ़ जाता तो यहाँ गिरते हैं, मील में ना गिर के। 46 रुपये, 38 रुपये वो है ना, 88। हाँ वहाँ जून भी कटता है हमारा किराया ट्रक का, तो वो भी बचेगा। तो 46 रुपये फालतू पड़ जाएंगे। चलो तो भाई यहीं घेर देते हैं। तो भाई कांटे पे हमारा ट्रैक्टर और यहाँ टेंट पे हमारी बुग्गी तुलती है, यहाँ ट्रैक्टर बुग्गी दोनों तुलती है। और हमारा गन्ना हुआ ट्रैक्टर सुद्धा भरा हुआ 58-95, और इसमें से ट्रैक्टर और बुग्गी का वजन कट जाएगा, हमें पर्ची मिलेगी कांटे की। गन्ना हमने पलट दिया है और जो मुल्ला जी थे गन्ने की तारीफ कर रहे थे कि गन्ना भाई बढ़िया है तुम्हारा 18 वैरायटी का। इसमें मेहनत हमने 1 साल करी है तो बढ़िया तो निकलना चाहिए, और मेहनत के बाद भी बहुत सारा तो ख़राब हो गया। तो अब हमें ये बुग्गी तुल रही है, इसके बाद हमें खाली ट्रैक्टर और बुग्गी का वजन करा लेना है। उसमें से जो कट जाएगा 58-95 से, और जो बचा होगा उसके हमें 332 रुपये और 432 रुपये के पैसे मिल जाएंगे। हम नवनीत भाई को पार्टी करेंगे, पार्टी के नाम पर मुस्कुरा देते हैं। जब हमारे खाली ट्रैक्टर और बुग्गी का वजन हुआ है 25 क्विंटल 20 किलो, और इसमें हमें इसकी रसीद मिल जाएगी और फिर हम पैसे बुना लेंगे साइड वाली खिड़की पे। तो भाई एक बार इस खिड़की पे हिसाब जुड़ेगा और उसके बाद पैसे जो उसके बैठेंगे कैलकुलेट करके वो हमें मिल जाएंगे। तो भाई इतनी मेहनत के बाद, पूरे साल मेहनत करने के बाद, और अब दोपहर में 1 बजे गन्ना भरने के बाद अपने हाथ में आए हैं 14,537 रुपये, जो कि हमारा गन्ना हुआ था लगभग 33 क्विंटल के करीब। तो ये पैसे हैं और रेट मिला है हमें 332 रुपये का, 432 रुपये का। संदीप भाई दिमाग चल गया गर्मी में। अब घर चलते हैं क्योंकि हमें ईख की बुआई करनी है, उसके लिए न्यू वैरायटी का बीज लेने जाना है बुआ के यहाँ से। तो वहाँ जाएंगे पापा, तो उसके लिए चाहिए घर ट्रैक्टर। तो भाई चलो कुछ खा लेते हैं पहले। भाई सुबह से काम करके हालत हो गई थी ख़राब, और थोड़ा सा अपने ही गन्ने का जूस पीते हैं। और गन्ना हम इतने सस्ते रेट में डालते हैं, और ये वाला गिलास हमें 20 रुपये का पीना पड़ता है। लो जी नींबू डाल दो थोड़ा सा, आओ आगा मजा कुछ। मुझसे भी आधा गिलास भी नहीं पिया गया, फेंक दिया। कैमरे के सामने सरकार है
अभी बता रहा है कैमरा बंद होने के बाद। मैंने बोला था नहीं नवनीत भाई कैमरे के सामने मना करते हैं। घर से आकर रोटी खानी इस वजह से 2 पिए, वरना तो 5-6 में तो कोई वजह। नवनीत के पापा होते नहीं तो पूरी टक्कर देते हैं, इनका मोटिवेशन बढ़ जाए जब ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे मंडी या कोई दावत, कोई बात नहीं। अब घर चलते हैं भाई, घर से आ रही है मम्मी की कॉल बार बार, क्योंकि हमें न्यू वैरायटी का गन्ने का बीज लेने जाना है। तो भाई नवनीत भाई ने मैंने पापा को दे दिया ट्रैक्टर, ये जा रहे हैं न्यू वैरायटी का गन्ना लेने, और हम चलते हैं अब घर। सुबह से काम करके हम थक के घर आए हैं, और मम्मी ऊपर से और हमें सुना रही है कि सुबह से एक फेरा गन्ना डाला। बताओ 33 क्विंटल गन्ना जमाना, फिर हूँ भरा, उसके बाद हूँ करेसन में तोला, वीडियो भी बनाई, और जब कहीं से 2-4 रुपए आएंगे तो मम्मी लेने के लिए मशरूम के पैसे सब साथ हो जा। बताओ मम्मी झूठ बोल रही है सरासर बिल्कुल। अब नवनीत भाई को मैं छोड़ कर आना है बेचारों को, इन्होंने गन्ने का रस इतना पी लिया कि इन सब चला नहीं जा रहा। और हमारी CID अमरकली खेस तान के देखो, कोई टेंशन ही नहीं है जिंदगी में। दवा खाइयो क्या फिर जब भी मैंने कैमरा खोला मैंने अपनी बीमारी का वही करा जिक्र। क्या हो गया हाथ पैरों में? 4 बाल्टी ले मैं हो बुला के देना पड़ा वो बेटा। तो सुबह से अब तक जो जो काम था वो ख़त्म करने के बाद हमारे आगे आ गया है दुंगड़ा हुआ मट्ठा, छुका हुआ, और दाल, मिस्सी दाल है, घी पड़ी हुई, गुड़, चावल और रोटी। तो पेट पूजा कर देंगे। उसके बाद अभी नहाने का भी टाइम नहीं मिला, भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो पहले खाना खा लें। उसके बाद जो डेली रूटीन होगा उसे देखेंगे। मशरूम तोड़ के भी अभी हमें मार्केट देख के आनी है, और कल जाएंगे हम SP ऑफिस और DM ऑफिस अपनी कंप्लेन लेके कि हमारे साथ सरासर बदमाशी और गुंडागर्दी करी जा रही है, और 20 साल पुराने हमारी दाद दिलाई ज़मीन को कब्जाया जा रहा है, वो भी बल प्रयोग से। और ये बोल रहे हैं कि अगर नहीं छोड़ोगे तो हम हर हद तक जाएंगे। और गांव वालों के कुछ लोगों के रिश्तेदारों को समझाने के बाद भी उन लोगों का यही कहना है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे पर वो ही टुकड़ा लेंगे। वो एक लड़ाई की जड़ है, मैंने आपको दिखाया था उसके साइड में कितनी खाली ज़मीन पड़ी है, पर उसे बोलते हैं दादागिरी और लड़ाई के बीज बोना। तो हम कल इस विषय में SP साहब और DM जी के यहाँ भी जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और हम बताएंगे कि हमारे एप्लीकेशन देने के बाद और कंप्लेन करने के बाद क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन और पुलिस।